Hello everyone. Today we are going to discuss another very important topic, that is the CAM pathway. आज हम लोग पढ़ेंगे CAM pathway क्या होता है. ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है. CAM pathway बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, समझते हैं क्या है CAM pathway. देखिए, CAM पाथवे की फुल फॉर्म है इट आल्सो कॉल्ड क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. इस पाथवे को हम लोग और क्या कहते हैं, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं. समझते हैं इसको क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों बोलते हैं. बिकॉज यहाँ जो वर्ड लिखा है क्रेजुलेशन, इसका मतलब है दिस पाथवे फाउंड इन दोज प्लांट्स विच बिलोंग्स टू द क्रेजुलेसी फैमिली. ये पाथवे उन प्लांट्स में चलता है जो क्रेजुलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन दिस पाथवे द एसिड फॉर्मेशन अकर्स. इस पाथवे में एसिड का फॉर्मेशन होता है और एसिड का ब्रेकडाउन भी होता है. देखिए, अभी जब पाथवे हम लोग समझेंगे, यहाँ मैलिक एसिड बन रहा है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन रहा है, ये मैलिक एसिड आगे ब्रेकडाउन करेगा. ठीक है, पायरुवेट बनाएगा, फॉस्फेनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन करेगा. तो इस पाथवे में एसिड का फॉर्मेशन भी होता है, एसिड का ब्रेकडाउन भी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CAM पाथवे बोला जाता है इसको, CAM पाथवे. इसका एक नाम और है इट आल्सो कॉल्ड डार्क CO2 फिक्सेशन. ठीक है, इसको डार्क CO2 फिक्सेशन बोलते हैं. सब पहले समझते हैं कि ये किस प्लांट के, आपको बताया मैंने क्रेजुलेसी फैमिली के प्लांट्स में ये ऑपरेट होगा. मीन्स ऐसे प्लांट में ऑपरेट होता है. इसमें जो प्लांट्स हैं दैट प्लांट आर डिजर्ट प्लांट और जीरोफाइट प्लांट. ये किस प्लांट में ऑपरेट होता है, इन द जीरोफाइट प्लांट. ऐसे प्लांट जो डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, जहाँ वाटर की डेफिशिएंसी होती है, उन प्लांट्स में ये पाथवे ऑपरेट होता है. ठीक है, और आल्सो कॉल्ड सकुलेंट प्लांट, क्योंकि डिजर्ट प्लांट जो होते हैं दे आर द सकुलेंट प्लांट. दे हैव द फ्लैशी इनसाइड देयर बॉडी. इनकी बॉडी में क्या होता है, फ्लैश होता है. ठीक है, कंजर्व वाटर होता है यहाँ पर. आगे देखिए, इसको डार्क CO2 फिक्सेशन बोला जाता है इस पाथवे को. और क्या बोलते हैं, डार्क CO2 फिक्सेशन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा केल्विन साइकिल और C4 साइकिल. केल्विन साइकिल और C4 साइकिल में जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो दिन के समय होता है. कब होता है, दिन के समय. लेकिन यहाँ CO2 का फिक्सेशन नाइट में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क CO2 फिक्सेशन. ठीक है, क्यों नाइट में होता है अभी हम लोग समझेंगे इस चीज को. इट आल्सो कॉल्ड डार्क एसिडिफिकेशन. ये इसको डार्क एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड बनेगा और ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ये एसिड नाइट में बनते हैं. जबकि C4 प्लांट्स आप पढ़ेंगे तो C4 प्लांट में यही एसिड दिन में बनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क एसिडिफिकेशन. ठीक है, आगे देखिए, मैंने आपको बताया क्रेजुलेसी फैमिली में ये पाथवे ऑपरेट होगा. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, क्रेजुलेसी फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं. कैलेंकोए एक प्लांट है, कैलेंकोए. ठीक है, ब्रायोफाइलम, ओपुंचिया, एगेव, एलोए एंड पाइनएप्पल. These are the plants. ठीक है, जिनमें क्या होगा, जिनमें CAM पाथवे ऑपरेट होगा. ठीक, आगे समझते हैं. देखिए, इन प्लांट की खासियत क्या होती है. द प्लांट विच फाउंड इन द डिजर्ट एरिया दैट हैव स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा. इनमें स्टोमेटा डिफरेंट होते हैं, नॉर्मल प्लांट से डिफरेंट स्टोमेटा होते हैं. जो नॉर्मल प्लांट हैं C3 और C4 प्लांट्स जो होते हैं, ये अपने स्टोमेटा को दिन में ओपन करते हैं और नाइट में स्टोमेटा बंद रखते हैं. मीन्स CO2 जो इंटर करेगी, प्लांट की लीफ में जो CO2 इंटर करेगी वो किस समय करेगी, ड्यूरिंग द डे टाइम. डे टाइम में CO2 एंट्री करेगा लीफ में. ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ कब खुला होता है, दिन के समय ओपन रहता है स्टोमेटा. किस में, C3 और C4 प्लांट में स्टोमेटा दिन के समय खुले रहते हैं. तो ऐसे स्टोमेटा को, जो स्टोमेटा दिन में खुलते हैं, उनको बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा. क्या बोला जाता है, फोटो एक्टिव स्टोमेटा. मीन्स द स्टोमेटा विच ओपन्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. जो लाइट की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं स्टोमेटा, मीन्स ओपन होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में, उनको बोलते हैं फोटो एक्टिव स्टोमेटा. इस तरीके के स्टोमेटा कहाँ होते हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में आपको मिलेंगे. ठीक है, बट इन द CAM प्लांट्स स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे. दिन के समय स्टोमेटा बंद रखते हैं और रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं. ऐसा क्यों होता है, टू कंजर्व द वाटर. देखिए, दिस इज द एडेप्टेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. मीन्स जो डिजर्ट प्लांट हैं, उन प्लांट्स में जानते हैं कि वाटर की कमी होती है सॉइल में. डिजर्ट प्लांट जो होते हैं वहाँ क्या होता है, सॉइल में वाटर की कमी होती है। ठीक है, तो अगर ये स्टोमेटा दिन में ऊपर रखेंगे, दिन में चूंकि सनलाइट पड़ती है, तो अगर
जो कैम प्लांट्स हैं, डिजर्ट प्लांट हैं, अगर ये स्टोमेटा अपने दिन में ओपन रखेंगे तो लाइट की प्रेजेंस में बहुत सारा ट्रांसपरेशन प्लांट की बॉडी से हो जाएगा, प्लांट की बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट की बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा, प्लांट अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए चीफ जो कैम प्लांट्स हैं या डिजर्ट प्लांट हैं, ये अपने स्टोमेटा दिन में बंद रखते हैं। ठीक है, क्यों बंद रखते हैं? टू प्रिवेंट द ट्रांसपरेशन। ठीक है, और ये एक अडेप्टेशन है, ये इन प्लांट का एक अडेप्टेशन होता है। किसका अडेप्टेशन है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को सुरक्षित रखने का ये इनका एक अपना अडेप्टेशन है। समझ में आ रहा है? तो इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, नो क्रेन्स एनाटॉमी। इन प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में कोई क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है, लाइक द C4 पाथ, C4 प्लांट। जैसे C4 प्लांट में आपको बताया था क्रेन्स एनाटॉमी होती है, यहाँ इस तरह कोई क्रेन्स एनाटॉमी नहीं होती है। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस ऑपरेट होगी वो एक ही सेल में चलेगी। कौन सी सेल? मेसोफिल सेल। जबकि C4 प्लांट में फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट किस में चलता था? मेसोफिल सेल में। कुछ कहाँ चलता था? बंडल शीथ सेल्स में। और यहाँ सारा प्रोसेस कहाँ चलेगा? ओनली इन द मेसोफिल सेल। ठीक है, आगे देखिए, पैपकेस एंड रुबिस्को इन मेसोफिल सेल। इसमें चूंकि सारा पाथवे एक ही सेल में चलता है, इस सेल को क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल। जैसे सारा पाथवे C3 प्लांट आपको पढ़ाया था मैंने, C3 प्लांट में टोटल प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कहाँ चलता था? ओनली इन द मेसोफिल सेल। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है? टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल ऑपरेट इनसाइड द मेसोफिल सेल। तो इसीलिए यहाँ पर मेसोफिल सेल में पैपकेज एंजाइम और रुबिस्को एंजाइम, ये दोनों एंजाइम मेसोफिल सेल में ही होते हैं। आपने ये एंजाइम पढ़ा होगा, कहाँ है? ये C4 प्लांट में भी ये एंजाइम था। ठीक है, इतनी चीजें देखिए। नो फोटो रेस्पिरेशन फाउंड। कैम प्लांट्स में कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता है? बिकॉज देखिए, क्योंकि यहाँ जो पैपकेज एंजाइम है, पैपकेज एंजाइम की खासियत क्या होती है? C4 पाथवे पढ़ा रहे थे आपको, उससे मैंने बताया था। पैपकेज एंजाइम बाइंड द CO2। पैपकेज एंजाइम CO2 को बाइंड कराता है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। वो क्या सबस्ट्रेट रहता है वहां पर? वहां सबस्ट्रेट रहता है PEP। ठीक है, तो PEP के साथ में ये CO2 को बहुत कम कंसंट्रेशन अगर CO2 की होगी, उस पर भी ये बाइंड करा देगा PEP के साथ CO2 को। इसीलिए PEP जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसकी वजह से यहाँ कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। वेरी लो CO2 कंसंट्रेशन पर भी ये फोटोसिंथेसिस को ऑपरेट करा ले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब समझते हैं ये कैम पाथवे की जो साइकिल है किस तरीके से ऑपरेट होती है। ठीक, देखिए, दिस इज द मेसोफिल सेल। ये आप सपोज करिए ये क्या एक मेसोफिल सेल है, दिस इज आल्सो मेसोफिल सेल। मैंने पार्टीशन कर दिया है कि नाइट में क्या होगा और डे में क्या होगा। मेसोफिल सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस चलेगा। ठीक है, तो मेसोफिल सेल में नाइट में कौन कौन सा प्रोसेस चलेगा और डे में कौन सा प्रोसेस चलेगा। क्योंकि जानते हैं इसमें नाइट में स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्वेश्चन आता है, व्हाई द कैम प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ओनली इन द नाइट। नाइट में ही क्यों ओपन करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बिकॉज टू कंजर्व द वाटर को कंजर्व कराने के लिए दो ओपन द स्टोमेटा ओनली इन द नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे। डे के समय अपने स्टोमेटा बंद रखते हैं ताकि ट्रांसपरेशन के थ्रू वाटर का लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट में स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं? रीजन समझ में आया होगा। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल में PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉस्फेनॉल पायरुवेट, पढ़ा है आपने C4 प्लांट में। दिस बाइंड्स टू द CO2। नाइट में CO2 इंटर करेगा ना, ये प्लांट जितनी भी CO2 को इंटर कराना होता है वो नाइट में स्टोमेटा ओपन करके, नाइट में गेट को खोल करके सारी CO2 को इंटर करा लेते हैं जितनी इनको चाहिए। दिन के समय कोई भी CO2 इंटर नहीं करेगी, कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा, वाटर का लॉस स्टोमेटा के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, हालांकि क्यूटिकल के थ्रू थोड़ा सा वाटर का लॉस होगा, बट स्टोमेटा चूंकि बंद रहेंगे तो स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, कोई गैस का एक्सचेंज नहीं होगा दिन के समय। नाइट के समय CO2 इंटर कर रही है। ठीक है, नाइट के समय CO2 इंटर करेगा, PEP के साथ बाइंड करेगा, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, दैट विल कॉल्ड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दिस इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ये कैसा कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, अब ये सेम रिएक्शन आपको चल रही थी C4 प्लांट्स में, सेम रिएक्शन है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड।
कभी कभी मैलिक एसिड में भी चेंज होता है, अक्सर तो मैलिक एसिड में ही चेंज होता है, बट सम टाइम इट में ऑल्सो फॉर्म द एस्पार्टिक एसिड। ऑब्लिक करके लिखा हुआ, किसी भी तरीके से समझिए इसको, दोनों बनते हैं, ठीक है। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड बनेगा, यहाँ पर एक NADPH2 ब्रेक करेगा, एक NADPH2 ब्रेक करेगा, क्या बनेगा, NADP प्लस बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये जो मैलिक एसिड बना हुआ है, इट विल मूव इनटू द वैक्यूल्स। ये मीजोफिल जो सेल है, ये जो मीजोफिल सेल है, इस सेल के अंदर वैक्यूल भी होगा ना, क्योंकि सेल है तो सेल के अंदर वैक्यूल है, सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद रहेगा, ठीक। तो यहाँ ये मैलिक एसिड वैक्यूल में मूव करेगा। ये एसिडिफिकेशन हो गया, नीचे लिखा हुआ दिस इज द एसिडिफिकेशन, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। सारा एसिड कहाँ स्टोर हो गया, वैक्यूल में। मींस जितनी CO2 आई थी वो सारी CO2 किस फॉर्म में स्टोर हो गई, मैलिक एसिड की फॉर्म में। सारी CO2 को प्लांट ने मीजोफिल सेल में स्टोर कर लिया, ठीक। अब देखिए जब दिन के समय क्या होगा, डे के समय यही मीजोफिल जो सेल है, मीजोफिल सेल है, ठीक है, उसी में प्रोसेस चल रहा है। ये कोई अलग नहीं है कि ये मैंने लाइन खींच दिया है तो यहाँ कुछ और, ये अलग नहीं है। मीजोफिल सेल एक ही है, एक ही मीजोफिल सेल है, उसमें नाइट में मैलिक एसिड वैक्यूल बना और वैक्यूल में इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब दिन के समय क्या प्रोसेस चल रहे हैं तो समझाने के लिए लाइन खींच दिया गया है कि डे में कौन सा प्रोसेस चलेगा, सेल एक ही रहेगा, ठीक। तो देखिए मैलिक एसिड बना हुआ है, ये मैलिक एसिड विल मूव फ्रॉम द वैक्यूल, ये वैक्यूल से बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, मीजोफिल सेल में पहुंचेगा, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचा जा करके। मैलिक एसिड ब्रेक करेगा, पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनाएगा। कैसे बनाएगा, एक NADP प्लस कंज्यूम होगा, एक NADPH2 बनेगा। यहाँ पर देखिए NADPH2 कंज्यूम हो रहा था, यहाँ NADPH2 बन रहा है, ठीक है। तो मैलिक एसिड, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ फ्री होगा, देखिए एक CO2 का मॉलिक्यूल, सेम वही प्रोसेस चल रहा C4 साइकिल वाला, जैसे C4 साइकिल में एक CO2 फ्री होता था, समझ में आ रहा है। एक CO2 यहाँ फ्री होगा, इसके बाद ये जो CO2 फ्री हुआ है, ये दिस CO2 विल मूव इनटू द केल्विन साइकिल। फिर से याद करिए C4 प्लांट्स में हो रहा था इस तरीके से ना, कि CO2 जो फ्री हो रहा था किसमें, बंडल शीथ सेल्स में, वहां CO2 फ्री हो रहा था, वो CO2 केल्विन साइकिल को ऑपरेट करा रहा था, केल्विन साइकिल इससे ऑपरेट होगी, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर स्टार्च का या ग्लूकोज का, स्टार्च का फॉर्मेशन होगा केल्विन साइकिल के थ्रू। बाकी जो पायरुवेट इससे बनेगा, पायरुवेट, दिस विल फॉर्म द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। ये क्या बनाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। कैसे बनेगा, एक यहाँ ATP का मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, AMP बनाएगा, ठीक है, इससे बन जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, एंड दिस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विल अगेन स्टार्ट टू बाइंड विद द CO2। फिर से ये नाइट में CO2 को बाइंड करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, यही सारा प्रोसेस C4 प्लांट में दिन में चलता था। सेम साइकिल है, साइकिल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ डे और नाइट का डिफरेंस है। वहां पर डे में ही सब कुछ होता था, यहाँ डे और नाइट का डिफरेंस है। डे नाइट में इस तरीके का प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस कहाँ चलेगा, डे में चलेगा, क्योंकि प्लांट की मजबूरी है ये सब करना, ठीक है। ये जो पार्टीशन हो रहा है डे और नाइट का, ये प्लांट की मजबूरी है। अगर प्लांट ऐसा नहीं करेगा तो प्लांट विल नॉट सर्वाइव, प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ स्टोमेटा दिन के समय क्लोज हैं, दिन के समय कोई भी गैस का एक्सचेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक। तो अल्टीमेटली क्या बन गया, केल्विन साइकिल के थ्रू ग्लूकोज बन जाएगा और इससे स्टार्च का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये फोटोसिंथेसिस का साइकिल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर कितने ATP और NADPH2 का कंजम्पशन होता है, सेम लाइक द C4 प्लांट, जैसे C4 प्लांट में होता था उतने ही NADPH2 उतने ही ATP का कंजम्पशन यहाँ पर भी होगा, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक।